नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 राजा। यह पाठ लेखक सुदर्शन द्वारा लिखा गया है और इसकी विधा है संस्मरण। सुदर्शन द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी राजा रणजीत सिंह के शासनकाल, उनकी नीतियों और उनकी लोकप्रियता का वर्णन करती है। एक दिन प्रेस वाले से बातचीत के दौरान लेखक उसकी उम्र सुनकर चौंक जाते हैं। उसे लगा यदि प्रेस वाला इतनी अधिक उम्र का है तो जरूर उसने सिखों का राज्य देखा होगा। प्रेस वाले ने लेखक को अपने बचपन की एक घटना सुनाई। उसने बताया उस समय वह लाहौर में रहता था और उसकी उम्र 7 या 8 साल रही होगी। वह बताता है कि उस समय चारों ओर अकाल पड़ गया था और लोग भूखे मरने लगे थे। इतनी बुरी स्थिति थी कि वह और उसके परिवार के लोग पत्ते उबालकर खाते थे। एक दिन उसे भूख लगी और उसने अपने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दो, मुझसे अब पत्ते नहीं खाए जाते। उसके बाबा ने कहा कि तुम ऐसा करो, गांव में जाओ और यदि कोई तुम्हें रोटी का टुकड़ा दे दे तो ले आना। वह बच्चा भटकता है लेकिन उसे कहीं भी रोटी का एक टुकड़ा कोई भी नहीं देता है। अंत में जब वह वापस लौट रहा होता है तो उसने देखा कि राजा के जो सिपाही हैं वे मुनादी कर रहे हैं कि राजा ने राजकोठरियां खोल दी हैं और वे गरीबों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। अब वह अपने घर के पास आता है और अपने बाबा, माँ और अपनी बहन से कहता है कि राजा ने मुनादी कर दी है और मुफ्त में अनाज देंगे। अब अनाज लेने के लिए वह अपने बाबा के साथ जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर 20 सेर अनाज दिया जा रहा था, लेकिन वह बालक और उसके बाबा पहुंचने में देर हो गए और सरकारी लोगों ने अनाज देने से मना कर दिया। वे बड़े उदास हो जाते हैं। उन्हें उदास देखकर वहां पर एक सरदार आता है और बाबा को 20 सेर अनाज दिलवा देता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि यदि आप मुझे 20 सेर अनाज और दिलवा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, जिससे मुझे अगले सप्ताह आने की ज़रूरत ना पड़े। वह सरदार उन्हें 20 सेर अनाज और दिलवा देता है। अब उनके अनाज की गठरी भारी हो जाती है। बाबा बूढ़े हैं और वह अभी बच्चा है, जिस कारण से वह गठरी उठाने में असमर्थ है। वह सरदार बिना कुछ सोचे समझे उस गठरी को अपने सिर पर उठाता है और आगे आगे चलता है। पीछे पीछे बाबा और वह चलते हैं। कुछ ही समय में सरदार उस गठरी को उनके घर के आंगन में छोड़ देते हैं। बाबा और वह बालक दोनों उनका एहसान मानते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं और उन्हें गली के मोड़ तक छोड़ने के लिए आते हैं। सरदार जहां से निकल रहा होता है वहां पर थोड़ी बहुत रोशनी रहती है और उसी समय राजा के कुछ सैनिक वहां से निकल रहे होते हैं। शायद राजा के सैनिक ने उन सरदार को पहचान लिया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और सरदार को सलाम किया। यह देखकर बाबा डर गए कि हो ना हो यह कोई बड़ा सरकारी अधिकारी है, इसी कारण से ये लोग इन्हें सलाम कर रहे हैं। इस पर बाबा ने उनसे पूछा, एक सिपाही से पूछा कि ये कौन है। सिपाही ने जवाब दिया, क्या आप नहीं जानते कि यह कौन है? बूढ़े बाबा ने मना किया। सिपाही ने बताया, ये हमारे राजा रणजीत सिंह है।
बूढ़े बाबा ने जब उनका नाम सुना तो वह हतप्रभ रह गया। उस रात घर के किसी भी सदस्य को नींद नहीं आई। पूरे सदस्य मतलब घर का प्रत्येक सदस्य उन्हें दिल से दुआएं दे रहा था। शायद भगवान भी राजा के इस कारनामे से बहुत खुश थे और उन्होंने दूसरे दिन भयंकर बारिश हुई और वहां का अकाल समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि वह जो सरदार थे दयालु थे और प्रजा को अपने पुत्र के समान पालते थे। और यह पाठ हमें सिखाता है कि जो लोग समाज की भलाई के कार्य करते हैं, उदार और दयालु होते हैं, उन्हें लोग हमेशा याद रखते हैं। तो यह था हमारा पाठ 7 राजा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।